स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें एक ऐसे शेयर की जिसपे कि बहुत सारे दर्शकों ने पैसा लगाया और वो पैसा हाल फिलहाल में ही लगाया क्योंकि कंपनी का आईपीओ आया था एनटीपीसी ग्रीन्स का। उसके बाद ये काउंटर सुर्खियों में ही चल रहा है। आईपीओ लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ये शेयर 155 रुपये 30 पैसे तक गया और इशू का प्राइस था 108 रुपये। तो ग्रेजुअली ये काउंटर 155 तक गया। 27 नवंबर को लिस्ट हुआ, तो अभी 6 महीने के करीब ही हुए हैं शेयर को लिस्ट हुए। और शेयर लेकिन अगर 155 से देखें तो अभी भी 25% नीचे है अपने हाई से। तो इस रेंज में कोई फंसा होगा अभी के प्राइस से और 155 तक की रेंज में, तो डेफिनेटली उनको पेन दे रहा होगा। लेकिन जिन्होंने आईपीओ में भी 108 पर लिया और 155 देखा फिर बेचा नहीं, तो उनको भी पेन हो इक्वली हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट देख के मतलब नीचे आते हुए देखा अपने पोर्टफोलियो को। तो एनटीपीसी ग्रीन में क्या कहानी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है इस कंपनी में, वो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ट्रिगर्स क्या है, कंपनी के पास देखिए 5900 मेगावाट की ऑपरेटिंग क्षमता है और इस साल कंपनी प्लान कर रही है कि 6000 मेगावाट की क्षमता इनकी बन जाएगी। तो ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी इनकी ऑपरेशनल हो जाएगी। लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट क्षमता कंपनी की 21000 मेगावाट है। लॉक इन और कॉन्ट्रैक्ट क्षमता का मतलब है कि जो इन्होंने या तो ऑर्डर्स दिए हुए हैं और पूरा असेंबल करने, तो वो क्षमता करीब 21000 मेगावाट की है जिस पर ये कंपनी काम कर रही है। 2032 तक कंपनी को अपनी जो क्षमता है वो 60,000 मेगावाट तक का ग्रीन एनर्जी क्षमता ले जानी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी का जो टोटल फोकस है, एनटीपीसी एज एन होल्डिंग कंपनी, उनका जो टोटल फोकस है वो 60,000 मेगावाट तक ले जाने का, उसमें एनटीपीसी ग्रीन ही मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो एनटीपीसी ग्रीन को बड़ा एक अगले, अगर आप 8-10 साल का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो एक बड़ा कंपनी एक्सपेंशन प्लान करके बैठी है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के Q4 नतीजे भी ठीक ठाक रहे, रेवेन्यू 22% बढ़ा। कंपनी के मार्जिन्स ओवरऑल अगर देखेंगे तो बड़े शानदार होते हैं क्योंकि ग्रीन एनर्जी में खर्चा तो होता नहीं है, हवा पानी इस तरह की चीज़ों से चलते हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री है। तो वहाँ पर इनको 90% तक के मार्जिन्स मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के 90% मार्जिन है। कंपनी के साथ एक स्टोरी और जुड़ी हुई है कि कंपनी के पास 8900 एकड़ फ्री होल्ड लैंड है और 45,700 एकड़ लीज होल्ड लैंड है। तो लैंड बैंक अगर कोई स्टोरी प्ले करना चाहे तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा डीप में जाने की जरूरत है, ये केवल हम ब्रॉडर पॉइंट बता रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो आईपीओ के जरिए कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी कम करेगी, तो ये कंपनी ने अपने उस समय आईपीओ के समय भी बोला था, लेकिन इस बार के फाइनेंशियल्स में ऐसा दिखा नहीं कि कंपनी ने अपना 7,000 करोड़ का डेट कम किया है। तो अभी ये 10,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ तो कंपनी ने बोला था कि हम अपने कॉर्पोरेट खर्चे पर, कॉर्पोरेट पे जो बेसिक खर्च होते हैं उनमें ही करेंगे यूज़, लेकिन 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा कम करना चाहिए था, वो अभी दिखा नहीं। कंपनी पर ओवरऑल जो कर्ज है वो 17,300 करोड़ का है, अगर 7,000 चुका देंगे तो करीब 10,000 करोड़ का रह जाएगा। FY 26-27 में कंपनी की EPS जो एस्टिमेटेड है वो 1 रुपये 30 पैसे और 3 रुपये 10 पैसे है। यानी कि ये वाला जो साल रहेगा इसमें तो 1 रुपये 30 पैसे EPS आएगी, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जब पूरे हो जाएंगे तो उनका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो उससे जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स जो होंगे, ये साल कैपेसिटी एडिशन वाला रहेगा और नेक्स्ट ईयर जो होगा कैपेसिटी एडिशन का फ़ायदा उठाने वाला साल रहेगा। तो ये एनटीपीसी ग्रीन की कहानी है। शेयर की बुक वैल्यू 20 रुपये 70 पैसे है। ICICI डायरेक्ट की राय है कि इसको ऐड कर चलें, लेकिन उनके टारगेट्स अभी 123 रुपये के ही हैं। लवलेश सर, आप किस टारगेट के साथ इस काउंटर को देख रहे हैं, ऊपर की साइड पर और सपोर्ट साइड पर क्या है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? देखिए, काफी कुछ इंटरेस्टिंग प्ले है यहाँ पे विवेक जी, आपने बताया। और ऑब्वियसली कंपनी हाई प्रीमियम वैल्यूएशन इंजॉय कर भी रहा है। यहाँ पर मीडियम वैल्यूएशन सेक्टर का 52-53 आ रहा है। कंपनी काफी कुछ के ऊपर ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। जो 2030 तक की आपने बात करी, कंपनी को प्राइस को वैसे ही डिस्काउंट करा जाएगा। बीइंग मार्केट लीडर की आने वाले जो 5 से 7 साल में हमारा एक व्यू है तो इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, कंपनी उस हिसाब से ही प्ले करेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसका करेक्शन जो था, बेयरिश ट्रेंड, वो काफी कुछ ओवर हो चुका है। एक गैप है स्टॉक में 107 से लेके 109 के जोन पे। मुझे लगता है कि वो एक बार गैप फिल होना चाहिए। स्टॉक में हायर हाई हायर लो बन रहा है। 107 से 106 का ऐसा जोन भी है जहां पर हमको काफी कुछ एक हाई वैल्यू, हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने को मिला था और उसके बाद एक गैप भी बना था। मेरे ख्याल से तेजी बरकरार रहेगी जब तक कि 105 106 का जोन है। ऊपर में मुझे लगता है कि ये आईपीओ लिस्टिंग का जो प्राइस है
ये वो प्राइस हिट कर रहा है, 111 112 का वो लो था जिस दिन इसने आईपीओ लिस्ट करा था। एक बार ये हर्डल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वापस से तेजी ऊपर में 122 और 131 के लेवल तक बढ़ेगी। यहाँ पर मैं निवेशकों को ये जरूर बता दूं, जैसे आपने भी बताया विवेक जी, आप अगर इस स्टॉक को एक आप कुछ लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें, आने वाले 5 साल की स्टोरी देखें और जिस हिसाब से कंपनी प्ले करेगी, उसमें लीड करेगी, मेरे ख्याल से आप इसको लंबे नजरिए के साथ अगर बाय कर कर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म की वोलैटिलिटी आपको हो सकता है हर्ट करे, तो नजरिया आपका 1 साल से ऊपर भी रखे तो स्टॉक काफी अच्छा है। 105 से 107 का ऐसा जोन है जहाँ पर बिल्कुल अच्छा बॉटम भी है। 110 के नीचे आपको 110 के आसपास भी मिले तो फ्रेश बाय कर सकते ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रीन पर आपको टेक्निकल नज़रिया भी मिल चुका है, फंडामेंटल राय भी मिल चुकी है, कंपनी के प्लान्स भी आपको बता दिए गए हैं। कंपनी के 2 साल के प्लान क्या हैं, कंपनी के 8 साल के प्लान क्या हैं, वो सब बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एनटीपीसी ग्रीन में एक डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी होगी, आपको विज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको 2 साल अगर कंपनी टर्न अराउंड होने में लगाएगी तो आपको किस नज़रिए के साथ इस कंपनी को देखना है। 8 साल अगर आपके पास पेशेंस वाला टाइम है तो आप 8 साल कंपनी के जो प्लान हैं उनके साथ अगर रुकना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। टेक्निकल चार्ट पर आप शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेड प्ले करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप किसी भी तरीके से जैसे आपको अपनी पॉकेट के अनुसार सुविधा लगे, आप एनटीपीसी ग्रीन में प्ले कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या जो लोग इसमें होल्ड किए हुए हैं उनके लिए ख़ास तौर से महत्वपूर्ण है। लवलेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चलने से पहले सर आपके कोई डिस्क्लेमर लेना चाहूँगा कि कोई अगर आप डिस्क्लेमर देना चाहें तो। हैं। ये बिल्कुल जो भी शेयर हमने डिस्कस करे, हो सकता है क्लाइंट्स को बताया है, उनमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, हो सकता है वो हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऐड है। ठीक है लवलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।